अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ फॉर द बीएस प्रोग्राम्स इन खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा हम लोग इसी वीडियो में जो है वो शिफ्टिंग एंड माइग्रेशंस पर भी बात करेंगे। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ के बारे में पूछ रहे थे कि वो कब स्टार्ट होंगे, तो वो KMU ने शेड्यूल शेयर कर दिया जो कि 25 नवंबर को जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। और जो स्टूडेंट्स माइग्रेशंस एंड शिफ्टिंग के बारे में क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उनके तमाम क्वेश्चंस का आंसर भी मैं इसी वीडियो में जो है वो दे दूंगा। तो ये है आप लोगों के पास इंटरव्यू शेड्यूल्स जो कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो है वो शेयर किया है। इस सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ में KMU ने 64.49% एग्रीगेट से लेकर 87.89% एग्रीगेट तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया है। इससे पहले हमारे पास जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ था उसमें 71.6% एग्रीगेट तक स्टूडेंट्स का इंटरव्यूज़ जो है वो ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, अब जैसा कि ये सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया, इसमें जो है वो KMU ने उन स्टूडेंट्स को दोबारा से मौका दिया है जिनका पहले इंटरव्यू हो चुका था। वो क्यों दिया है? ताकि अगर कोई स्टूडेंट माइग्रेशन करना चाहता है फ्रॉम कैंपस टू कैंपस और फ्रॉम द वन डिसिप्लिन टू अनदर डिसिप्लिन, तो वो दोबारा से जो है वो इस इंटरव्यू में शामिल होके अपना डिसिप्लिन भी चेंज कर सकता है, अपना कैंपस भी चेंज कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है, उसने जो है वो यहाँ पे स्वात कैंपस में फॉर एग्ज़ाम्पल नर्सिंग में एडमिशन किया है और वो चाहता है कि वो पेशावर शिफ्ट हो जाए, तो वो दोबारा से अपने एग्रीगेट वाइज अपनी डेट को जो है वो जाएगा इंटरव्यू के लिए एंड वहाँ पे जाके जो है वो उनको बताएगा अपनी आप लोगों ने फ़ीस स्लिप जो कि ऑलरेडी आप लोग सबमिट कर चुके हो वो साथ लेके जानी है और उनको बताना है कि आप लोगों ने जो है वो स्वात कैंपस से पेशावर कैंपस में माइग्रेशन करनी है या जो भी जिस कैंपस से भी आप लोगों ने उनको बताना है, वो फ़ीस स्लिप शेयर करनी है, उनको बतानी है। तो इस तरह से आपकी माइग्रेशन जो है वो स्वात कैंपस से पेशावर कैंपस में इजीली हो जाएगी। दोबारा से आपको फ़ी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, उसी फ़ी में जो है वो आप लोगों की माइग्रेशन हो जाएगी। या फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है, उसका पेशावर में जो है वो एडमिशन हुआ है MLT में, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो चाहता है कि उसका एडमिशन जो है वो रेडियोलॉजी में हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग जाओगे इंटरव्यू के लिए अपने एग्रीगेट वाइज और उनको बताओगे कि मेरा एडमिशन MLT में हो गया था, मैंने फ़ी भी सबमिट कर दी थी, लेकिन मैं रेडियोलॉजी में एडमिशन करना चाहता हूँ, तो वो आपको रेडियोलॉजी में जो है वो सीट दे देंगे। लेकिन यहाँ पे दो शराइत हैं। नंबर 1, आप मेरिट पे हों। नंबर 2, आप जिस डिसिप्लिन में जो है वो शिफ्टिंग करना चाहते हैं या माइग्रेशन करना चाहते हैं किसी एक कैंपस से दूसरे कैंपस में, तो उस फील्ड में जो है वो सीट वैकेंट होनी चाहिए। अगर तो सीट वैकेंट होगी तो आपकी माइग्रेशन या शिफ्टिंग जो है वो ईज़िली हो जाएगी। जस्ट आपने इंटरव्यू में जाना है और उनको बताना है। ठीक है, अगर तो सीट वैकेंट नहीं है तो फिर आपकी जो है वो माइग्रेशन या शिफ्टिंग जो है वो नहीं होगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसकी माइग्रेशन या शिफ्टिंग नहीं होती, तो फिर वो क्या करेगा? अगर वो बाद में माइग्रेशन या शिफ्टिंग करना चाहता है तो फिर आप एडमिशन ले लोगे। ठीक है, फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, उसके रिज़ल्ट के बाद आप लोग माइग्रेशन कर सकते हो, लेकिन उस वक्त आप अपनी फ़ील्ड को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ माइग्रेशन कर सकते हो किसी एक कैंपस से दूसरे कैंपस में। ठीक है, या फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बाद या फोर्थ सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बाद या फिर इस वक्त। ठीक है, तो जस्ट आप लोगों ने जो है अपनी फ़ीस स्लिप साथ लेके जानी है और उनसे कहना है कि मैंने माइग्रेशन या शिफ्टिंग करनी है, दैट इज़ इट। और आप लोगों का कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनका जो है वो अभी ये फ़र्स्ट टाइम है इंटरव्यू की, तो वो उस तरह से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाएंगे। मैट्रिक FSC की DMC सर्टिफिकेट है तो ले जाओ, वरना कोई इशू नहीं है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट अपना CNIC, अपने गार्डियन या पेरेंट का CNIC, अपना डोमिसाइल, बस यही जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आप लोग साथ ले जाओ। और बाकी जो भी प्रोसेस है वो आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ कि इंटरव्यूज़ जो है वो कैसे होते हैं, उसमें क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता, जस्ट आपकी वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है और आपसे पूछा जाता है कि आप जो है वो किस फील्ड में एडमिशन करना चाहते हो, दैट इज़ इट। ठीक है, जस्ट आपको फ़ीस स्लिप दे देते हैं, अपनी फ़ीस सबमिट करनी होती है और इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि फ़र्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू जो है वो ख़त्म हुआ है तो उसमें कितनी सीट्स जो है वो KMU में वैकेंट थी। तो ये आप सब लोगों को पता है कि जो लास्ट डे पे जो हमारे पास इंटरव्यू हुए थे फर्स्ट राउंड के, उसके बाद जो है वो सीट्स की जो स्टेटिस्टिक्स थी वो हमें भी नहीं मिली कि कितनी सीट्स फिल्ड हो चुकी हैं, कितनी वैकेंट है। सो अब आप लोग जाओगे इंटरव्यू के लिए तो तभी वहीं पे पता चलेगा। ठीक है, अब फिर इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मेरा जो है वो एग्रीगेट फॉर एग्जांपल 65 है,
तो क्या मेरा KMU में एडमिशन हो जाएगा? देखो यार, कन्फर्म नहीं है। देखो, अगर KMU ने जो है वो 64% एग्रीगेट तक स्टूडेंट्स को बुलाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब का एडमिशन होगा। अगर सीट्स फिल्ड हो गई तो KMU उसी वक्त इंटरव्यूज़ को कैंसिल कर देगा, ठीक है। फिर वो रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स बच जाते हैं उनको नहीं बुलाएगा। लेकिन अगर सीट वैकेंट हो गई, ठीक है, सीट्स बच गई, तो फिर KMU इन तमाम स्टूडेंट्स का जो है वो इंटरव्यू लेगा। उसके बाद भी अगर सीट्स वैकेंट हो गई तो फिर KMU जो है वो थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो कोटास वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी इस तरह से इंटरव्यू होगा। अगर उन्होंने माइग्रेशन करनी है तो वो दोबारा जाएंगे, शिफ्टिंग करनी है तब भी जाएंगे, ठीक है। या फिर उनका ऑलरेडी हुआ ही नहीं है एडमिशन, तो वो मेरिट में आ रहे हैं कि KMU ने उनको बुलाया, तो फिर वो भी जाएंगे, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट 64 से जो है वो कम है, ठीक है, लेस है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या KMU जो है वो थर्ड राउंड जो है वो शेड्यूल करेगा या नहीं करेगा। देखो यार, अभी तक तो कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर तो हमारे पास सीट्स फिल्ड हो जाती हैं तो फिर KMU जो है वो थर्ड राउंड जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। अगर सीट हमारे पास जो है वो वैकेंट होती है तब KMU जो है वो थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर आप लोग इस नोट को जो है वो, इसमें जो 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको क्लियरली पढ़ो तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर KMU ने जो है वो थर्ड राउंड जो है वो कंडक्ट किया भी ना, तो उसमें सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को दोबारा बुलाया जाएगा जिन्होंने जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में जो है वो इंटरव्यू दे दिया, ताकि वो माइग्रेशन या शिफ्टिंग कर लें। दिस मीन्स दैट KMU जो है वो 64% से नीचे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगा। सो आप लोग अगर किसी प्राइवेट में एडमिशन करना चाहते हैं तो कर लो, या फिर साल ज़ाया करना चाहते हो, उसे रिपीट करना चाहते हो तो आप वो कर लो। लेकिन पॉइंट नंबर 2 से यही शो होता है कि KMU जो है वो अगर थर्ड राउंड उसने किया भी, ठीक है, शेड्यूल किया भी, तो उसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स अपीयर होंगे जिनका फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में इंटरव्यू हो चुका है, उनका एडमिशन हो चुका है, ठीक है। उस स्टूडेंट का एडमिशन भी नहीं होगा जिसका फॉर एग्जांपल इंटरव्यू हुआ लेकिन उसने एडमिशन नहीं किया, तो उस स्टूडेंट का भी जो है वो थर्ड राउंड में नंबर नहीं आएगा। सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा जिन लोगों ने अपनी फ़ीस सबमिट कर दिया है, एडमिशन कन्फर्म कर दिया है, सिर्फ उनकी माइग्रेशन एंड शिफ्टिंग्स होंगी। थर्ड राउंड में उन स्टूडेंट्स को भी नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है, जिन्होंने KMU में एडमिशन नहीं किया, ठीक है, बेशक उनका एग्रीगेट 64 से ज़्यादा था। और उन स्टूडेंट्स को भी मौका नहीं दिया जाएगा जिनका एग्रीगेट चाहे वो 64 से कम है। 64 से कम वालों को तो मौका दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं बहुत आसानी से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका 76 एग्रीगेट है, ठीक है, 76 एग्रीगेट है। अब इस स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड भी दिया हुआ है, सेकंड भी दिया हुआ है, लेकिन इसको इसकी डिज़ायर्ड फील्ड में एडमिशन नहीं मिला, तो इसने जो है वो एडमिशन किया ही नहीं है। तो फिर थर्ड राउंड में जो है वो ये स्टूडेंट नहीं जा सकता। बेशक अगर इसकी मर्ज़ी की फील्ड में सीट हुई भी ना, तो ये नहीं जा सकता इंटरव्यू के लिए। ये सेकंड पॉइंट यही कह रहा है कि जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में एडमिशन ले लिया, अपनी सीट कन्फर्म कर ली, उसको थर्ड राउंड में जो है वो अलाउ किया जाएगा, बाकी स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि मैंने तमाम पॉइंट्स आप लोगों को समझा दिए हैं। स्टिल आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।